नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजीओ न्यूज और मैं हूं आपके साथ राम गोरिया। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो राजनीतिक माहौल गर्माएगा ही। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी है और जोर शोर से प्रचार कर रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं विधानसभा की। इन सीटों पर सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 148 सीटों का बहुमत चाहिए। 148 जिसकी सीट होगी उसको बहुमत मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। इस बार बंगाल में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा और दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026 को होगा। और पूरे देश की नजर जिस दिन पर रहेगी वह है 4 मई 2026 को, क्योंकि इसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। 4 मई को सब लोग टीवी पर नजरें टिकाए होंगे कि कौन जीतेगा, किसको कितनी सीटें आएगी 4 मई को। अगर मुख्य मुकाबले की बात करें तो किस किस के बीच रहेगा, अगर उसके बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में इस बार सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि दोनों पार्टी बहुत मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस की कमान संभाल रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वही दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख नाम है शुभेंदु अधिकारी का। इसके अलावा कांग्रेस और वाम दल भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, चुनाव मैदान में हैं और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम भी कुछ सीट निकाल पाएं, सरकार में अपना दावा ठोक दें। दोस्तों, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में माहौल कैसा था, किसकी तरफ किसने कितनी सीटें जीती थी, अगर उसके बारे में बात करें। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उस चुनाव में ममता बनर्जी ने 213 सीट जीती थी, 213। और वही बीजेपी ने 77 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, जिसके कारण ममता बनर्जी फिर से सत्ता में बनी रही और मुख्यमंत्री का पद संभाला। ममता बनर्जी उस जीत से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। कंटिन्यू ममता बनर्जी अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है पश्चिम बंगाल में और बार बार जनता उस पर विश्वास कर रही है, जिसके कारण ममता बनर्जी लगातार 3 बार जीतकर मुख्यमंत्री बने रही। चुनाव से पहले बड़े ऐलान भी अभी जारी होने लगे हैं। चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, क्योंकि चुनाव को देखते हुए फैसला तो लेना ही पड़ेगा। खबरों के मुताबिक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ भत्तों और बकाया भुगतान से जुड़े फैसले किए हैं। माना जा रहा है यह फैसला चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देखो दोस्तों, चुनाव में ध्यान में रखते हुए सब लोग लेते हैं, उन्होंने भी ले लिया होगा ताकि जनता हमारे पास रहे। दूसरी तरफ बीजेपी भी बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रही है। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत ही आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी। उसको देखते हुए सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, जिसे कहीं भी हिंसा ना हो। पिछली बार बहुत ही हिंसा हुई थी, अब की बार हिंसा ना हो, इसके लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा, ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। बंगाल में पहले भी चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आती रही है, इसलिए इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, तैयार है, पूरी तरह चौकन्ना है कि अब की बार पिछली बार की तरह ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हंगामा हुआ था चुनाव के दौरान। दोस्तों, अगर जनता के मुद्दों की बात करें कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जनता के बीच कौन कौन सा मुद्दा लेकर चुनाव प्रचार करेगी। देखो, बहुत लोगों का कहना है कि कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी है तो वो चुनाव में सबसे पहले बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर जाएगी, महंगाई को लेकर जाएगी, रोजगार को लेकर जाएगी। क्योंकि राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहते हैं कि
इस राज्य में विकास नहीं हुआ, हम रोजगार देंगे, हम कानून व्यवस्था को अच्छे से रखेंगे, कहीं भी हिंसा नहीं होने देंगे, सरकारी योजनाएं बहुत सारी लेकर आएंगे, हर किसी को बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे। राजनेताओं के यही मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, और वोट मांग रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर। ये तो जनता ही बताएगी कि कौन किस पर भरोसा करेगा और कौन किसे वोट देगा। दोस्तों, अगर सरकार की बात करेगी, कौन बनाएगा सरकार, इस बार तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाकर बंगाल में सरकार बना पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। 4 मई को रिजल्ट आएगा तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। ये तो जनता ही तय करेगी सब कुछ। जनता का फैसला 4 मई को आएगा तो जनता ही बताएगी कि किसने किसको वोट दिया है, किस पर ज्यादा भरोसा किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी ही आप तक वीडियो लेकर आते रहें, हमारा भी हौसला बना रहे। धन्यवाद।